अब अगला, मन की मन ही मांझ रही। मांझ, ये शब्द बांग्ला में भी है, हिंदी में भी है। मांझ बांग्ला में मेजो, माझे। माझे मतलब क्या होता है? बीच, अंदर। तो मन की मन ही, गोपियां यहाँ उद्धव को कहती हैं कि अब तो हमारे मन की जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, जो हम लोगों ने सोच रखा था कि कृष्ण आएंगे और बड़े दुलार से हमारे साथ वे व्यवहार करेंगे और हम अपनी उलाहना उन्हें सुनाएंगे, लेकिन ये सारी बातें तो अब हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, मांझ ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, यानी जितनी भी हमारे मन की पीड़ा थी, जो हमने सोच रखा था श्री कृष्ण को सुनाने को, वो सब मन में ही रह गई। क्यों? वो स्वयं नहीं आए, उद्धव को भेज दिए। अब किससे सुनाए? और ये उद्धव हमें योग संदेश दे रहा है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। और फिर गोपियां कहती हैं कि है उद्धव, अब बताओ हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? अब हमारे लिए कौन सी दुनिया बच गई है? हमारा तो सब कुछ लुट गया, हमारा चैन, हमारी शांति, हमारा सुख, सब कुछ ले गए श्री कृष्ण अपने साथ, और बदले में योग का संदेश भेज दिए। अब हम कहाँ जाएं? कहिए जाई कौन पे उद्धव, किसे जाकर हम अपना उलाहना दें, किसे जाकर हम अपनी बात सुनाएं? ना ही परत कही, अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाएं। अब हम अपनी इस व्यथा को किसे जाकर कहें? अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। बस एक ही इंतजार था हमें, एक ही प्रतीक्षा थी, अवधि। अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अवधि, ड्यूरेशन। अगर मान लो तुम्हें पता रहे कि तुम जिससे प्रेम करते हो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 1 साल बाद आएगा ही, तो वो 1 साल का इंतजार तो तुम कर लोगे। क्यों? 1 साल के बाद वाला वो दिन की प्रतीक्षा में की आज तो आएगा, आज तो वो आएगी जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। 1 साल गया, चलो 10 साल इंतजार कर लेंगे, लेकिन ये पक्का रहना चाहिए कि हाँ वो आएगी या आएगा, है ना? तो हम लोगों का भी आधार एक ही था। क्या आधार था? अवधि आधार। सिर्फ ड्यूरेशन ही तो हमारा आधार था कि हाँ श्री कृष्ण कह गए हैं कि वो आएंगे, तो उनके आने के इंतजार में हम बैठी थी। आस आवन की, आस लगाकर, हमारी अखियों को बिछाकर बैठे हुए थे हम लोग उनके आने की। किसके आने की? श्री कृष्ण के आने की आशा में हम लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तन मन बिथा सही, इसी प्रतीक्षा में हम लोगों ने तन का भी व्यथा सह लिया, हम लोगों ने मन का भी व्यथा सह लिया। व्यथा यानी पीड़ा, तन का व्यथा, मन का व्यथा, सब छोटी सी बात है। जिस दिन वो आ जाएंगे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, लेकिन अब ये योग का संदेश भिजवा दिया है। किसने? श्री कृष्ण ने, जिसकी प्रतीक्षा में हम इतने लंबे अवधि से बैठे हुए हैं आधार बनाकर। अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। आया भी तो कौन आया? उनका संदेश वाहक। और लाया भी तो क्या लाया? एक ऐसा संदेश कि हम लोग योगिनी बन जाएं। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, ये जो योग का संदेश है इसे सुन सुन कर कई बार ये उद्धव हमें बता चुका योग का संदेश। सुनिए भाई आप लोग, अब ठीक है ना? नो मोर वेटिंग फॉर कृष्णा, ही इज नॉट कमिंग एनी मोर। ओके, गो टू योर हाउसेस, जाओ जाओ एंड टेक अप टू द प्रैक्टिसेस ऑफ बाबा रामदेव। बिरहीन बिरह दही, बिरहीन बिरह दही मतलब बिरहीन। बिरहीन किसको कहते हैं? जो अपने प्रेमी के इंतजार में, जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में दिन रात जल रही होती है, वो बिरहीन होती है। बिरहीन मतलब जो विरह वेदना में पीड़ित है। विरह का वेदना किसको कहते हैं? प्रेमी का अलगाव, उसको बोलते हैं विरह। जब दो प्रेमी दूर हो जाते हैं तो विरह वेदना होता है। और और बिरहीन बोलते हैं जो उस विरह की वेदना को झेल रहा होता है। तो बिरहीन बिरह दही, विरह की इस पीड़ा में दही रही है। दही मतलब बोलने वाला दह रही है, दहना, दहना मतलब जलना। तो हम सब जल रही हैं किसके प्रतीक्षा में? श्री कृष्ण के प्रतीक्षा में। चाहती होती गुहार जितही तय, चाहती मतलब हम लोग चाहती थी, चाहती मतलब हम सब चाहती थी। क्या चाहती थी भाई? गुहार जितही तय,
जिससे हम लोग गुहार लगाना चाह रहे थे, अपनी शिकायत सुनाना चाह रहे थे, प्रार्थना करके बताना चाह रहे थे कि हे कृष्ण, तुम चले गए, तुमने कहा था कि तुम जल्दी से लौट आओगे। कभी हमारे आंसुओं के बारे में सोचा? कभी ये सोचा कि हम विरह में किस तरह जल रही हैं, तुम्हारी प्रेम में हम किस तरह पागल हो गई हैं? ये सब शिकायतें करने के बारे में हम लोग सोच के रखे थे कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम लोग ये सब कुछ उन्हें सुनाएंगे। चाहत हुत गुहार जिते ही थे, जिते ही थे मतलब जिनसे गुहार करना चाह रहे थे। गुहार करना समझ रहे हो ना, अपील करना, जिससे करना चाह रहे थे। उततय धार बही, उस व्यक्ति से योग की धारा बह के आ रही है। लो, जिससे उम्मीद किया था कि जो हमारे डूबती नैया को संवारेगा, आकर हमें प्रेम देगा, स्नेह देगा, ठीक है, वो हमको संदेश भेजा है, प्रेम व्रेम छोड़ो, योगिनी बन जाओ, साधुनी बन जाओ, इससे मुक्ति नहीं होगा। साधुनी बन जाओ, योगिनी बन जाओ, उससे मुक्ति मिलेगी। सूरदास अब धीर धीरे क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियों की बात को फिर से सूरदास जी अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि अब हमारे पास धीर धीर ही क्यों, अब हमारे पास धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, अब हमारे पास धैर्य नहीं है रखने को, बहुत धैर्य रख लिया। अब ये श्री कृष्ण ने जो हमें धोखा दिया है, इस छल, इस धोखे के बाद अब कैसे धीरज रखें? जिसके प्रतीक्षा में दिन रात आंखें बिछाए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वही व्यक्ति संदेश भेजता है कि हम योगिनी बन जाएं। अब धीरज नहीं रख सकते इस छल के बाद, इस कपट के बाद। मर ज्यादा न लगी, श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं पालन किया। भाई, मर्यादा जो होता है प्रेम का, वो क्या होता है? कि किसी भी हाल में अपने प्रेमी को या प्रेमिका को छोड़ना नहीं है, अंतिम समय तक उसका साथ निभाना है। तो उन्होंने तो मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो अब कैसे धैर्य रखें? उन्होंने तो छल किया है, उन्होंने तो हमें बीच भंवर में लाकर छोड़ दिया। अगले 2 स्टैंजास हम लोग अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। धन्यवाद।